दगा, फरेब, सितम, कत्ले आम क्या क्या है? अमीरे शहर बता, तेरा काम क्या क्या है? एक हिस्सा सामीन का है और एक शोरा का, तो दोनों बराबर के शरीक होने चाहिए। इस उम्मीद के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूं। एक शहर है ईरान में, अर्दबिल, जहां से लगभग 800 साल पहले एक बुजुर्ग सरजमीन हिंदुस्तान पर तशरीफ लाए, जिनका नाम था शाह नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह साहब। वो पांडवा की सरजमीन पर बंगाल में पहले तशरीफ लाए और फिर आजमगढ़ तशरीफ लाए। उसी खानदान से एक खानदान अलग हुआ, हैदराबाद चला गया, और हैदराबाद में उसी खानदान के एक चश्मो चिराग जिन्होंने इस खानदान का नाम बखूबी रोशन किया, तरक्की पसंद तहरीक के मायानाज और मुमताज शायर मखदूम मोहिउद्दीन उसी खानदान से, और उसी खानदान से हमारे अगले शायर जनाब खालिद आजमी साहब हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें उनकी शायरी के लिए। और खालिद आजमी साहब के लिए मैं उन्हीं का ये शेर पढ़ता हूँ, क्योंकि सिलसिला इनका बुजुर्गों से मिलता है कि वो अगर जुल्म की ताकत पे उतर आएंगे, हम कलंदर है करामत पे उतर आएंगे। इस्तकबाल कीजिए जनाब खालिद आजमी साहब। इजाजत है, सामाइन की भी इजाजत जरूरी है। सामाइन से भी इजाजत। जुबैर अली खान साहब, इजाजत है आपकी? जुबैर खान साहब, असल में इस मोहल्ले में पठान बहुत ज्यादा इधर रहता है, इसलिए 4 मिसरे वालिद मोहतरम के, उसके बाद आपकी कि गलत नजर के इशारे कभी नहीं, ये वालिद मोहतरम की, गलत नजर के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं रहते। गलत नजर के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते, बगैर शमा जो तारीकियों में चलते हैं, चांदनी के सहारे कभी नहीं, बगैर शमा जो तारीकियों में चलते हैं, चांदनी के सहारे कभी नहीं। आइए अपना शेरी आगाज शुरू करता हूँ। एक पूर्वांचल में हमारे लफ्ज़ मेहरारू, तो उर्दू का माहिर मतलब चाँद का चेहरा, उसको मेहरारू कहा गया। 4 मिसरे देखेगा कि किसी की बेटी किसी की वो माहरू होगी, किसी की बेटी किसी की वो माहरू होगी, किसी के दिल की तमन्ना और आरज़ू होगी। किसी की बेटी किसी की वो माहरू होगी, किसी के दिल की तमन्ना और आरज़ू होगी। है मांग उजड़ी हुई हाथ बिना चूड़ी के, है मांग उजड़ी हुई हाथ बिना चूड़ी के, फटे लिबास में मजदूर की बहू होगी, फटे लिबास में मजदूर की बहू, फटे लिबास में मजदूर की। किसी की बेटी किसी की वो माहरू होगी, किसी के दिल की तमन्ना और आरज़ू होगी। ये हमारे दोस्तों कल ही हमने पढ़ा था एकल मुशारा, जिसे कहते हैं अकेले। इन लोगों ने कहा था दोहराना नहीं है, तो हम बड़ा अच्छा चला। किसी की बेटी किसी की वो माहरू होगी, किसी के दिल की तमन्ना और आरज़ू होगी। है मां गुजरी हुई हाथ बिना चूड़ी के, फटे लिबास में मजदूर की बहू, फटे लिबास में मजदूर की बहू, फटे लिबास में मजदूर की। एक गजल का मतलब और 2-3 शेर देखिएगा जो मुल्क के लिए सबसे जरूरत है। प्रोफेसर मोहसिन वली साहब बार बार हमारी गंगा जमुनी तहजीब का ही हवाला दे रहे हैं, और वो बचनी चाहिए। जिस तरह गंगा और जमुना मिल करके एक संगम बनते हैं, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। सरस्वती नदी तीसरी मिलती है जो दिखाई नहीं देती। तो हिंदू अगर गंगा है, मुसलमान जमुना है, और सरस्वती वो हमारी दोनों की मोहब्बत है, मिलकर के संगम बनाती है। तो देखेगा कि दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से। दिनेश भाई, हमारे दोस्त पटेल जी, इकबाल दुरानी साहब, दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से, दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से। ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से, ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से। अफजल मंगलवी साहब,
आपकी समातों के हवाले और आपकी सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम भी शायर बन जाएंगे। रियाज सागर साहब भी इतने बड़े बड़े, दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से, ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से, और कश्मीर मेरे मुल्क की इज्जत का है सवाल। अभी आपने कहा था जाफरान किसे, कश्मीर मेरे मुल्क की इज्जत का है सवाल, कश्मीर मेरे मुल्क की इज्जत का है सवाल। महकी हुई फजा है वहां जाफरान से, महकी हुई फजा है वहां जाफरान से, महकी हुई फजा है वहां जाफरान। ये शेर देखिएगा इस मोहल्ले के हवाले, अगर ये बाएं वाला मोहल्ला संभाले, कुछ दाहिने वाला तो संभालना है। अगर आप पसंद आ जाए तो दुआएं दीजिएगा। इकबाल सर कि इज्जत के लिए मुल्क की सबका बहा है खून, इज्जत के लिए मुल्क की सबका बहा है खून। आसिफ नजर साहब, इज्जत के लिए मुल्क की सबका बहा है खून, कैसे हमें निकालोगे हिंदुस्तान से, कैसे हमें निकालोगे हिंदुस्तान से। इज्जत के लिए मुल्क की सबका बहा है खून, कैसे हमें निकालोगे हिंदुस्तान से। और एक ही थाली में शहीद अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में खाना खा करके देश को आजादी दिलाई। ये सब चलता रहेगा, ये सब बर्तन है, बचते हैं, लेकिन वो बर्तन को पकाने के काम देते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है, तमाम लोग हमारे सबके हिमायत में खड़े हैं। तो इज्जत के लिए मुल्क की सबका बहा है खून, कैसे हमें निकालोगे हिंदुस्तान से। और अवध के लोग बहुत बैठे हैं, विनय सिंह साहब भी अवध के, पटेल जी है। अवध एक खित्ता है जो लखनऊ से आजमगढ़ और बाराई तक होता है। कि आए हो तुम अवध से, मुझे लग रहा है, आए हो तुम अवध से, मुझे लग रहा है खुशबू बिखर रही है तुम्हारी जुबान से, बिखर रही है तुम्हारी जुबान से, खुशबू बिखर रही है तुम्हारी जुबान से। ये कहते हैं कि लखनऊ के आए हो तुम अवध से, मुझे लग रहा है ये खुशबू बिखर रही है तुम्हारी जबान से। और अभी मखदूम मोहिद्दीन का जो इन्होंने जिक्र किया, हमारे दादा एक भाई हैदराबाद चले गए, उनसे मखदूम मोहिद्दीन थे। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, तो मखदूम को मिली है जहां से सुखनवरी, भाई मखदूम को मिली है जहां से सुखनवरी, मखदूम को मिली है जहां से सुखनवरी। मेरा भी ताल्लुक है उसी खानदान से, मेरा भी ताल्लुक है उसी खानदान से, मेरा भी ताल्लुक है उसी खानदान से, जिनको सुकून मिलता है मेरे जबान से। एक गजल और उसके चंद अशार हफीज भाई, अनवार भाई कहाँ है, भाई कि जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए, जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए, और दुश्मन मजदूर को बर्बाद होना चाहिए, दुश्मन मजदूर को बर्बाद होना चाहिए। जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए, दुश्मन मजदूर को बर्बाद होना चाहिए। और ऊंचे 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 महलों में खुशी लबरेज होकर बह रही, डॉक्टर साहब, ऊंचे महलों में खुशी लबरेज होकर बह रही, गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए, गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए। मोहल्ला कमजोर पड़ रहा है, गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए। और मुद्दतों से जो असीरे गम कब्ज़ में है पड़े, मुद्दतों से जो असीरे गम कब्ज़ में है पड़े, वक्त बदला है उन्हें आजाद होना चाहिए, वक्त बदला है उन्हें आजाद होना चाहिए, वक्त बदला है उन्हें आजाद होना चाहिए, और दुश्मन मजदूर को बर्बाद होना चाहिए। शेर देखिएगा, ये नदवा के हवाले कर रहे हैं, आप वहां पहुंचाइएगा दिनेश भाई, कि खून की नदियां बह रही हैं पूछो बाजार में, खून की नदियां बह रही है पूछो बाजार में। असलम साहब तशरीफ लाइन का इस्तकबाल करते हैं। खून की नदियां, हाफिज भाई, खून की नदियां बह रही है पूछो बाजार में, अदल को भी शहर का शहजाद होना चाहिए, अदल को भी शहर का शहजाद होना चाहिए। जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए। और शहीद भाई, फरमान भाई देखिए,
सर कि बढ़ रही औलाद नफरत, जुबैर भाई, बढ़ रही औलाद नफरत फिक्र की है बात ये, बढ़ रही औलाद नफरत फिक्र की है बात ये, हम लोग को भी साहब औलाद होना चाहिए, हम लोग को भी साहब औलाद होना चाहिए, हम लोग को भी साहब औलाद होना चाहिए। दो अहले घर अपने बर्बाद होना चाहिए। और दो तीन शेर और आपकी सहमत तमाम, वो राहत इंदौरी साहब की जमीन पे है। शराब, आग, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया उसी जमीन पर है। हमने पढ़ा था तो राहत साहब ने कहा बेटा जमीन अल्लाह की, मेरी नहीं। दगा, फरेब, सितम, कत्ले आम, क्या क्या है, दगा, फरेब, सितम, कत्ले आम, क्या क्या है। अमीर शहर बता तेरा काम क्या क्या है, बता तेरा काम क्या क्या है, अमीर शहर बता तेरा काम क्या क्या है, दगा, फरेब, सितम, कत्ले आम, क्या क्या है। अमीर शहर बता तेरा काम क्या क्या है। दगा, फरेब, सितम, कत्ले आम, क्या क्या है। अमीर शहर बता तेरा काम क्या क्या है। और अदब, तमीज, मोहब्बत, खुलूस की बातें, अदब, तमीज, मोहब्बत, खुलूस की बातें, अदब, तमीज, मोहब्बत, खुलूस की बातें। तुम्हारी बज़्म में आखिर हराम क्या क्या है, तुम्हारी बज़्म में आखिर हराम क्या क्या है, तुम्हारी बज़्म में आखिर हराम क्या क्या है। दगा, फरेब, सितम, कत्ले आम, क्या क्या है। ये चकला घर, ये चकला घर भी, ये मैखाने भी खुसूसी, चकला घर तो सब जानते हो, ये चकला घर भी, ये मैखाने भी खुसूसी है। तुम्हारे शहर में बाजार आम क्या क्या है, तुम्हारे शहर में बाजार आम क्या क्या है। अमीर शहर बता तेरा काम क्या क्या है। और गरीबी, फाका कशी, दर्द और मजबूरी, गरीबी, फाका कशी, दर्द और मजबूरी। अफजल भाई, गरीबी, फाका कशी, दर्द और मजबूरी, जिंदगी ये तो बता तेरा नाम क्या क्या है, जिंदगी ये तो बता तेरा नाम क्या क्या है, जिंदगी ये तो बता तेरा नाम क्या क्या है। गरीबी, फाका कशी, दर्द और मजबूरी, जिंदगी ये तो बता तेरा नाम क्या क्या है। और लोग हाथ देखते हैं, कहते हैं कि सुबह अपने ही मर जाते हैं, बताने वाले कहते हैं तुम्हारी मौत 3-4 दिन की अपने मर जाते हैं। नसीब सबका बताते हो, कुछ बताओ मुझे, नसीब सबका बताते हो, कुछ बताओ मुझे, नसीब सबका बताते हो, कुछ बताओ मुझे। मेरे नसीब में सुबह शाम क्या क्या है, मेरे नसीब में सुबह शाम क्या क्या है। दगा, फरेब, सितम, कत्ले आम, क्या क्या है। अमीर शहर बता तेरा काम क्या क्या है। बहुत बहुत